नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। आस्थावान सज्जनों, माताओं, बहनों, कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है 17 अक्टूबर से और हमारे यहाँ स्कंद पुराण और पद्म पुराण और अन्य पुराणों में इस मास की बड़ी महिमा बताई। कहा गया है कि इस प्रकार से नदियों में गंगा, वृक्षों में पीपल, इसी प्रकार से सब मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ मास माना गया है। और इस मास में विशेष रूप से 3-4 ऐसे उपाय हैं, ऐसे नियम हैं जिनके करने से आदमी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फल का अधिकारी हो जाता है। सारे पापों को दूर करने वाला ये कार्तिक का मास है। इसमें विशेष रूप से कार्तिक में स्नान करने का विशेष पुण्य बताया गया है। कार्तिक स्नान का भी बताया है कि भैया सूर्योदय के पूर्व स्नान होना चाहिए और साथ साथ में पवित्र नदियों में स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। यदि आप गंगा, नर्मदा, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महीतनिया, चर्मणवती, वेदका, ये सब पवित्र नदियां हैं, इनमें स्नान संभव ना जा सके आप, तो घर में ही इनका स्मरण करने से वही फल मिलता है। और थोड़ा सा कभी कभी तिल भी डाल दीजिए आप, जल में तिल मिला करके स्नान करते हैं तो उसका भी बड़ा महत्व है। साथ ही कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि तुलसी दल भी मिला के स्नान किया जाए तो उसका भी बड़ा पुण्य बताया है कार्तिक के महीने में। किंतु अब ये तुलसी दल का ऐसा कि नहाने के बाद उसमें डालोगे तो वो पैरों में जाएगा, तो उसके लिए उपाय ये है कि आप किसी कपड़े में छोटी सी पोटली बना लीजिए। यदि आप चाहते हैं तुलसी दल से भी स्नान करें और उसमें लगा के उसमें जल में डालिए, उसके बाद पोटली निकाल लीजिए, स्नान कर लीजिए। तो इस प्रकार से तो आपका स्नान का हो गया। दूसरा महत्व है दीपदान का। आकाश दीप आपने देखे होंगे कार्तिक में लगाते हैं लोग। तो दीपावली तक, जब इसी माह में बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं, दीपावली जैसा त्यौहार है, आंवला नवमी है, करवा चौथ है, ये सब कार्तिक में आ रहे हैं भाई। तो इसलिए इसका बड़ा महत्व है। तो हमने पहले बता दिया कि स्नान का अनेक श्लोक दिए गए हैं पद्म पुराण और उसमें स्नान की बड़ी महिमा बताई गई। दूसरा दीपदान की भी, शिव जी के मंदिर में जो दीपदान करता है वो अनेक वर्ष तक जो है स्वर्ग का अधिकारी होता है। बहुत पुण्य बताए गए हैं सारे दीपदान के भी। तो आप दीपदान करें, स्नान करें और उसके बाद में विशेष रूप से दान करने का भी इस माह में बड़ा महत्व बताया गया है। तुलसी पूजन का भी बड़ा महत्व है। वैसे इसी माह में जो है आपको तुलसी विवाह भी आ रहा है और देवउठी एकादशी भी आएगी। तो मतलब ये माह इस तरह से पूरा पूजन का, भगवान का आस्थावान लोगों के लिए तो बड़ा भक्ति का माह कह सकते हैं हम इसे। कि हर तरह से आप भगवान विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की, जो शिव के उपासक है वो शिव की पूजन करें। इस बार प्रदोष भी आ रहा है, ओम प्रदोष आएगा। तो और दूसरा क्या है, लक्ष्मी जी को भी आप उपासना कर सकते हैं इस माह में विशेष रूप से। उसके अलग हम आपको वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कि महालक्ष्मी के पूजन के समय, और पूजन तो आप करेंगे ही, साथ साथ में और भी कुछ ऐसे सरल उपाय बताएंगे जिससे कि आपकी लक्ष्मी स्थिर रहे और सुख, वैभव, संपन्नता जीवन में आती रहे, किसी प्रकार के तनाव में आप ना रहें। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। तो और दूसरा क्या है कि कार्तिक की पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का बड़ा महत्व है। सत्यनारायण की कथा कराइए और यदि पंडित ना मिले तो आप घर ही करिए, अथवा और यदि आप पुस्तक भी संभव ना हो तो हमने वीडियो बनाए हैं, सत्यनारायण की कथा भी हमने सुनाई है। हमारा गिरी मोहन गुरु चैनल पे आप सत्यनारायण की कथा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो आप उस दिन ज़रूर लगाइए और सुनिए, और उसके आधार पर हमने पूजन करने का विधान भी बताया, किस प्रकार पूजन करना है। पूजन करिए उस तरह से और कुछ दान दक्षिणा ब्राह्मण को जरूर दीजिए। तो इस दिन जो है अन्नदान का भी बड़ा महत्व है। तो आप समझ गए, 3-4 चीज़ें विशेष कोई ज़्यादा नहीं है और सरल। वैसे तो इतना कुछ ऐसे नियम बताए कि भैया कार्तिक भर आप मौन, जहाँ तक हो मौन धारण कीजिए, पृथ्वी पर शयन कीजिए। तो बड़े करने वालों के लिए बहुत सारे उपाय हैं, पर सरल उपाय हम लोग जो है बाल बच्चे वाले, नौकरी पेशा वाले लगे हुए हैं। किंतु भैया हमको जो है हमारे भारतीय जो सनातन धर्म में जो बताए गए हैं व्रत और त्यौहार, इसलिए हमें उनको अनुसरण का करना है, उनकी जानकारी
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी होना चाहिए, नहीं लोग धीरे धीरे सब भूलते जा रहे हैं। तो आज हमने आपको ये कार्तिक की थोड़ी सी महिमा बताई। तो पहली क्या चीज़ हो गई, आप स्नान का बड़ा महत्व है, आप पूरे कार्तिक भर स्नान करिए। उसके बाद में फिर जो है दीपदान करिए, रोज़ मंदिर में जाके दीपदान करिए, ब्राह्मणों को बुला करके दान दक्षिणा दीजिए। जितना हो सके आपका उतना जो है आप जो है धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहिएगा। तो ये कार्तिक माह बड़ा श्रेष्ठ माह है। जैसा कि हमने बताया कि स्कंद पुराण पद्म पुराण में तो पृष्ठ भरे हुए हैं इसकी महिमा के। हमारे पास समय अधिक नहीं है, इसलिए हमने आपको खास चीज़ बता दी कि हमको क्या करना है। पहली बात तो क्या है कि नियमित रूप से स्नान करिए, आप सूर्योदय के पहले स्नान करिए हैं, और उसके बाद दीपदान करिए। और पूर्णिमा को विशेष रूप से वैसे तो रोज़ ही किसी न किसी को आप, और एक बात और रखिए, कहीं आप बाहर जाएं जब भी तो अपने जेब में कुछ खुले पैसे रखिए। गरीबों को दान पुण्य करने का भी बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से आप अपना ये कार्तिक का माह बिताइए, और फिर देखिए आनंद भगवान विष्णु की कृपा रहेगी। और इसी माह जो है भगवान को हम बेर भाजी आंवले उठो देव सांवरे का मंत्र गाते हुए भगवान को उठाएंगे, पूजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।